नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आज रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज सबसे महत्वपूर्ण ये खबर रही है उत्तर प्रदेश का मोस्ट अवेटेड और एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का पहले चरण का निर्माण अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है और इसे 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट पर 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और हर साल करीब 12 मिलियन यात्रियों के आवागमन की क्षमता पहले चरण में होगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दो अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें आज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। ये 3 तस्वीर आपके सामने है। एयरपोर्ट का उद्घाटन, उत्सव का माहौल, टर्मिनल भवन का दौरा भी है। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे उद्घाटन से पहले लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले हैं। तीसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं आपको और दिखा सकते हैं कि कैसे उद्घाटन कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टर्मिनल भवन का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे विकसित भारत मिशन के तहत देश के लिए बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है। और ये तस्वीर आपके सामने, उत्सव का माहौल किस तरह से आज बना रहा, किस तरह से आज लोग यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे वो आप कलाकार हों या फिर कह लें राजनेता हों या फिर ये कह लें कि आप आम जनता हो। और ये मुख्यमंत्री टर्मिनल भवन का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी रही है और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नजर आए, इस टर्मिनल भवन का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम ये महत्वपूर्ण तस्वीर है आपके सामने। ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा उद्घाटन हो गया। उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं
इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया। आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार के व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर से संबंधित यूनिट भी यहां पे स्थापित हो रही हैं। आने वाले दिनों में
अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ प्रमुख विशेषताओं से रूबरू करवाते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 1 घंटे में लैंडिंग और उड़ान भर सकेंगे 30 विमान, ये खासियत है। शुरुआती पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष होगी और इसके साथ साथ पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 70 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष तक किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, 3900 मीटर लंबा रनवे होगा जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को आसानी से हैंडल कर सकेगा। एयरपोर्ट में घने कोहरे, बहुत कम विजिबिलिटी, बारिश के दौरान भी विमानों की उड़ान और लैंडिंग भी पूरी तरह से सक्षम रहेगी। एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के सबसे हाई लेवल की क्वालिटी यहां पर लगाई गई है। एडवांस एयरफील्ड लाइटिंग के साथ 24 घंटे और हर मौसम में संचालन की सुविधा भी है। मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा। शुरुआत में 2,05,000 मीट्रिक टन की अब जो क्षमता है वो यहां पर देखा गया है। कार्गो हैंडलिंग क्षमता भी बढ़ाया गया है। 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा होगी। इसके साथ साथ नेट जीरो एमिशन लक्ष्य के साथ एनर्जी एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन किया गया है। भारतीय विरासत से प्रेरित आर्किटेक्चर जिसमें घाटों और हवेलियों की झलक भी है। एयरपोर्ट को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। 11,200 करोड़ की लागत से यह पूरा हुआ है। पहले चरण में 1 रनवे तैयार हुआ है जबकि आगे चलकर यहां पर कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट की कुल अनुमानित लागत करीब 29,561 करोड़ रुपए है। 500 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा पूर्ण होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और इसका लक्ष्य जो है वो आगे तक का है। तो और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का सफर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे नोएडा में ही एयरपोर्ट को बनाने का यह निर्णय लिया गया है। तो 2001 जीवन में एयरपोर्ट का विचार यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार रखा और 2010 में यूपी के मुख्यमंत्री तत्कालीन मायावती ने जेवर के पास ताज एविएशन हब का प्रस्ताव रखा। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार ने जेवर और आगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए यहां पर जिक्र किया गया। 2017 में आखिरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और यहां से न्यू शुरू हो गई। 2019 में तकनीकी और आर्थिक नीलामी की प्रक्रिया नोटिफाई हुई और फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रख दी। 2026 में 28 मार्च को प्रधानमंत्री यानी आज ही के दिन उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन कर दिया गया है इस एयरपोर्ट का।